बहुत बार हम मेकअप करना तो चाहते हैं बट फाउंडेशन लगाते ही हमारा फेस या तो काला हो जाता है या तो ग्रे हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है फेस कि अपना ही फेस पसंद नहीं आता है। तो क्या करें, हम फाउंडेशन नहीं लगाएं? खूबसूरती हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जो अंदर से भी होना चाहिए और बाहर से भी होना चाहिए। तो अंदर की खूबसूरती आप निखार लीजिए और आपकी बाहर की खूबसूरती को निखारने के लिए मैं आपको हेल्प करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राइट फाउंडेशन शेड आप कैसे पिक कर सकते हो। मैं यहाँ पूरे डिटेल में बताऊंगी कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कैसे आप फाउंडेशन शेड चूज कर सकते हो, किन किन बातों को आप ध्यान में रखोगे ताकि आप अपना फाउंडेशन शेड अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। फाउंडेशन लेने से पहले कुछ 4-5 पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको हमें जानना जरूरी होता है, तब हम जाके अपने लिए राइट फाउंडेशन शेड चूज कर सकते हैं। फाउंडेशन लेने से पहले हमें जानना होता है अपना अंडरटोन। नहीं, मैं स्किन टोन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अंडरटोन की। अब ये अंडरटोन क्या भला है? अंडरटोन कोई भला नहीं है। अंडरटोन आपके लिए भला ही भला है, क्योंकि आप एक बार अंडरटोन समझ जाओगे तो आप कंप्लीटली समझ पाओगे कि आपका फाउंडेशन क्यों नहीं सूट करता है। अगर आप अंडरटोन समझ लेते हो तो आपका फाउंडेशन काला गोरा नीला पीला कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका फाउंडेशन परफेक्ट होगा। तो चलिए समझते हैं अंडरटोन क्या होता है। आप अपने फेस को मिरर में देखो, जो हमारा स्किन का जो टोन होता है उसके अंदर से एक रिफ्लेक्शन आता है। हर किसी के स्किन के अंदर से एक रिफ्लेक्शन आता है, वो जो रिफ्लेक्शन आता है वो कहलाता है हमारा अंडरटोन। अब जो ये अंडरटोन होता है वो 3 होता है, एक होता है कूल, एक होता है वार्म और एक होता है न्यूट्रल। ह्यू दिखाई देगा, वो रिफ्लेक्शन या तो येलो गोल्डन सा होगा या तो पिंकिश सा होगा, या कभी कभी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पिंकिश लुक में आ रहा है, ये पिंकिश दिख रहा है या ये येलो दिख रहा है। तो जो येलो या पिंकिश कुछ भी क्लियर नहीं होता है वो कहलाता है न्यूट्रल अंडरटोन। जो येलो और गोल्डन साइड होता है वो कहलाता है वार्म अंडरटोन, और जो पिंकिश लुक में आता है वो कहलाता है कूल अंडरटोन। हर किसी के बॉडी से ये 3 कलर का रिफ्लेक्शन होता ही होता है। ये पूरे बॉडी में रिफ्लेक्शन होता है जो आपको दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता है कि कौन सा रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो आप ये वेन देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा वेन होता है, जो हमारा जो नर्व्स होता है वो या तो ग्रीन कलर का होता है या ग्रीन और पर्पल होता है या ब्लू और पर्पल साइड होता है। हमारा वेन ग्रीन होता है तो हमारा अंडरटोन होता है येलो गोल्डन साइड। जब हमारा वेन ग्रीन और पर्पल दोनों होता है तो हमारा अंडरटोन होता है न्यूट्रल साइड। और जब हमारा ये वेन थोड़ा पर्पलिश और ब्लूइश होता है तब हमारा जो अंडरटोन होता है वो होता है कूल साइड। इसके अलावा हम ज्वेलरी से भी समझ पाएंगे कि हमारा अंडरटोन क्या है। जब हमारे ऊपर गोल्डन कलर का ज्वेलरी ज्यादा सूट करता है, ज्यादा अच्छा लगता है, तो हमारा अंडरटोन होता है वार्म। जब हमारे ऊपर सिल्वर कलर का ज्वेलरी ज्यादा सूट करता है तो हमारा अंडरटोन होता है कूल, और जब हमारे ऊपर दोनों कलर के ज्वेलरी सूट करते हैं तो हमारा अंडरटोन होता है न्यूट्रल। जो वार्म अंडरटोन के लोग होते हैं वो धूप में जाते हैं, अगर धूप में निकलते हैं तो धूप से उनके फेस में टैनिंग आता है, और जो कूल अंडरटोन के लोग होते हैं वो अगर धूप में निकलते हैं तो उनके फेस में एक रेडनेस सी आ जाती है। अब ये अंडरटोन फाउंडेशन लेने से पहले क्यों जानना? क्योंकि जो भी फाउंडेशन का शेड होता है उसमें दोनों मिक्स होता है, एक स्किन टोन और दूसरा अंडरटोन। आप कोई भी फाउंडेशन देखोगे, उसका शेड पिक करोगे तो आप देखोगे कि उसमें जो शेड नेम है उसमें लिखा रहता है अंडरटोन भी और स्किन टोन भी। दोनों जब तक आपके स्किन से मैच नहीं करेगा तब तक आपका फाउंडेशन आपके स्किन के अकॉर्डिंग सूट नहीं करेगा। जितने भी ब्रांड का फाउंडेशन आता है सब में लिखा रहता है कि इसका जो अंडरटोन है वो कूल है, वार्म है, न्यूट्रल है, जो भी है वो उसमें मेंशन रहता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप के ब्यूटी का ये शेड चार्ट देखो तो इसमें जो भी हमारा फाउंडेशन का अंडरटोन है वो मेंशन है। इसमें देखो तो नंबर के साथ एन या नंबर के साथ सी या नंबर के साथ वाई ऐसा कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद हमारा जो स्किन का टोन का शेड है वो लिखा हुआ है। इसे हमें पता चल जाता है कि इस फाउंडेशन का अंडरटोन क्या है। इसी तरह लैक्मे का भी आप शेड चार्ट उठा लो तो इसमें भी आपको दिख जाएगा कि इसका अंडरटोन क्या है। हर फाउंडेशन में अंडरटोन और स्किन टोन दोनों साथ साथ लिखा होता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि अंडरटोन भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि अंडरटोन और स्किन टोन दोनों मैच करना होता है। इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन की बॉटल देखोगे तो आपको बाहर से भी एक रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, जो या तो कूल होगा या तो वार्म होगा या तो न्यूट्रल होगा। आप ध्यान से देखोगे तो सब में कुछ ना कुछ कलर का डिफरेंसेस होगा जो उसका अंडरटोन को रिफ्लेक्ट करता है। अंडरटोन तो हमने समझ लिया, आप समझते हैं स्किन टोन। स्किन टोन मीन्स हमारा जो स्किन का कलर है, हमारा जो स्किन के ऊपरी लेयर में जो कलर होता है वो होता है हमारा स्किन टोन। हमारा फाउंडेशन हमेशा हमारे स्किन टोन से मैच होना चाहिए, तब जाके वो स्किन में हमारा फाउंडेशन सूट करता है, हमारा फाउंडेशन अच्छा लगता है, हमारा मेकअप अच्छा लगता है। तो अगर हम अपने स्किन टोन से 2-4 शेड फेयर ले लेते हैं फाउंडेशन ये सोचकर कि हम गोरे दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, तो वहीं पे हमारा जो मेकअप है वो व्हाइट हो जाता है, भूत जैसा लगने लगता है और अच्छा नहीं लगने लगता है। जो आपको नहीं अच्छा लगता है उसका रीजन यही होता है कि हम अपने शेड से, अपने स्किन टोन से 2-4 शेड फेयर फाउंडेशन पिक कर लेते हैं।
फाउंडेशन नहीं ले सकते हैं कि अब सामने वाले का स्किन टोन मेरे स्किन टोन से मिलता जुलता है तो हम भी उसी के शेड का फाउंडेशन ले लेंगे तो हमारे ऊपर भी वो शेड उतना ही फिनिशिंग आएगा, उतना ही मैच करेगा। गलत है, ये कभी नहीं करेगा। हर किसी का स्किन का शेड थोड़ा थोड़ा डिफर करता है और आपको अपने शेड का ही फाउंडेशन मैच करना है। अब ये मैच कैसे करना होता है, इस एरिया में अप्लाई करके इसको ब्लेंड करना होता है। जब भी आप फाउंडेशन खरीदेंगे सीधा लगा के नहीं देखना होता है, लगाने के बाद आपको ब्लेंड करना होता है। जब तक आप ब्लेंड नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये फाउंडेशन आपकी स्किन के शेड का है कि नहीं है। हम बहुत बार अपना फाउंडेशन को अपने यहाँ पे मैच करके ले लेते हैं, हाथ की स्किन पे मैच करके ले लेते हैं। वो गलत है, यहाँ पे नहीं मैच करना है। हम फाउंडेशन जो लगाते हैं वो फेस पे लगाते हैं, तो हम हमेशा फेस पे ही फाउंडेशन सेट वो मैच करेंगे। और जब भी आप अपने स्किन टोन के फाउंडेशन सेलेक्ट करते हो तो आप सिर्फ यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई करके नहीं छोड़ सकते, इसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए। और ब्लेंड करने के बाद अगर आपका ये स्किन और ये स्किन एकदम मैच कर जाए तो आपका फाउंडेशन का शेड एकदम परफेक्ट है। इसके साथ साथ हमारा फाउंडेशन हमारे स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, तभी जाके हमारा फाउंडेशन परफेक्ट होगा। हम सबका स्किन का टाइप एक ही नहीं होता, अलग अलग होता है। बेसिकली 4 टाइप का स्किन होता है, नॉर्मल, ड्राई, ऑयली और कॉम्बिनेशन। हमारा स्किन क्या है उस अकॉर्डिंग अगर हम फाउंडेशन चूज करते हैं तो ये जाके हमारे स्किन में बहुत अच्छे से सेटल डाउन होता है। लेकिन अगर वहीं हम अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं चूज करते हैं तो हमारा फाउंडेशन 100% केकी होता है, क्रैक होता है, पैची हो जाता है। अगर आपको अपना स्किन टाइप नहीं पता है तो हमारा एक वीडियो स्किन टाइप के ऊपर है, आप उसको देख के इजीली अपना स्किन टाइप पहचान सकते हैं। 2 तरह का फाउंडेशन आता है, एक मैट फिनिश और एक ड्यूबी फिनिश। जो भी फाउंडेशन मैट फिनिश के साथ आता है वो फाउंडेशन ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए परफेक्ट होता है, और जो फाउंडेशन ड्यूबी या सैटिन फिनिश आता है वैसे फाउंडेशन ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट होता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि फाउंडेशन ये मैट है या ड्यूबी है? तो इसको जानने के लिए आप फाउंडेशन में ही देखेंगे, उसी में मेंशन रहता है कुछ ऐसे वर्ड्स जिससे हमें पता चल जाता है कि ये फाउंडेशन मैट फिनिश है या ड्यूबी फिनिश है। ऐसे वर्ड्स लाइक लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग वेयर, 24 आवर स्टे, लॉन्ग स्टे, मैट फिनिश, ऐसे वर्ड्स जिस फाउंडेशन में लिखे रहते हैं इसका मतलब होता है कि वो फाउंडेशन मैट फिनिश की साइड है। कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे हाइड्रेटिंग, ल्यूमिनस, सैटिन फिनिश, रेडिएंट, ऐसे वर्ड्स जब लिखे रहते हैं इसका मतलब ये फाउंडेशन ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। फिनिश के साथ साथ फाउंडेशन का कवरेज भी अलग अलग होता है। जितना भी मैट साइड का फाउंडेशन होता है उसका कवरेज जो ड्यूबी वाले फाउंडेशन है उससे हाई होता है, उसका कवरेज ज़्यादा होता है। लेकिन डेली वेयर और पार्टी वेयर के फाउंडेशन में कोई डिफरेंसेज होता है क्या? बिल्कुल होता है। जो डेली वेयर के फाउंडेशन होते हैं उसकी कवरेज कम होता है। हम हाई कवरेज के फाउंडेशन अगर डेली वेयर में लगाएंगे तो हमारा फेस बहुत ज़्यादा हैवी दिखता है। तो हम अगर हैं 3 टाइप के कवरेज का फाउंडेशन आता है। एक आता है शेयर कवरेज, दूसरा आता है मीडियम कवरेज और थर्ड आता है फुल कवरेज। जो शेयर कवरेज के फाउंडेशन है वो हम डेली वेयर में यूज कर सकते हैं, जैसे बेबी क्रीम होता है, सीसी क्रीम होता है, इस तरह का जो क्रीम होता है वो शेयर कवरेज फाउंडेशन होता है, उसको हम डेली वेयर में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं डेली वेयर में भी एक अच्छा फाउंडेशन यूज करने तो जो मीडियम कवरेज के फाउंडेशन होता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। बट जो फुल कवरेज फाउंडेशन होता है वो डेली वेयर में बहुत हैवी लगता है। अगर आप फुल कवरेज फाउंडेशन के यूज करते हैं तो वो सिर्फ पार्टी में, फंक्शन में, ब्राइडल में, ऐसे सिचुएशन में आप यूज करेंगे, ऐसे जगहों पे आप यूज करेंगे तो वो फाउंडेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। डेली वेयर में आप मीडियम कवरेज टू शेयर कवरेज के ही फाउंडेशन यूज करें तो जाके ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने अभी बात किया कि ऑयली स्किन वाले मैट फाउंडेशन यूज करेंगे और ड्राई स्किन वाले ल्यूमिनस फाउंडेशन, हाइड्रेटिंग फाउंडेशन यूज करेंगे। बट अगर आप डेली वेयर में हैं तो अपने स्किन प्रेप को स्किन के अकॉर्डिंग यूज करके आप ये मीडियम कवरेज वाले फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं, आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आप अपने लिए परफेक्ट फाउंडेशन कैसे चूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे मेकअप से रिलेटेड वीडियो बना सकें। और आपको मेकअप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे प्रॉब्लम को सोल्यूशन दूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। सो गाइज थैंक यू, बाय बाय।